Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will talk about pillars made during Ashokan time period और in 3rd century BCE. उससे पहले का हमें कुछ पिलर्स के बारे में ऐसा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबको तो ये पता होगा ना कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू आर्ट क्लास 11th की, ठीक है। आई वाज थिंकिंग कि इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बट क्योंकि मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको एक वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो अभी और एक या दो लग जाएंगे, तो डोंट वरी। अभी हमें क्या करना है, पिलर्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह के पिलर्स हमें अशोकन टाइम पीरियड के मिले हैं। तो काफ़ी पॉलिश्ड मिले हैं, ठीक है, और लस्ट्रस मिले हैं। मतलब कि उस टाइम के स्कल्पचर टेक्निक्स इतनी हाई थी कि जो पिलर्स मिले हमें वो एकदम पॉलिश्ड करके बनाए हुए हैं, ठीक है। उनको इतने, जैसे कि ये पिलर बन रहा है, ठीक है, तो इतना उन पर वो कर दिया गया, रब किया गया कि वो क्या हो गए हैं, पूरे के पूरे एकदम पॉलिश्ड हो गए हैं, चिकने हो गए हैं, ठीक है, लस्ट्रस हैं। आगे हम एक चीज़ और देखेंगे पिलर्स के बारे में जो अशोकन टाइम पीरियड में बनी हुई है, वो काफ़ी डिफरेंट है किससे, एक्मेनियन पिलर से। एक्मेनियन पिलर्स बोले तो पर्शियन एम्पायर में जो बने हुए पिलर्स हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो एक्मेनियन पिलर्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड इन पीसेज हैं, ठीक है। इन्हें पीसेज में कंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे छोटे छोटे टुकड़े लेकर के पत्थर के, उनसे बनाया गया है। बट हमारा जो मौर्यन काल का पिलर है, ठीक है, मौर्यन के द्वारा जो बनाए हुए पिलर्स हैं, अशोका के बनाए हुए जो पिलर्स हैं, वो मोनोलिथ हैं। एक ही बेसिकली जो सिंगल पीस ऑफ स्टोन है ना, उससे बने हुए हैं। जैसे कि आप शाफ्ट का एग्जांपल ले सकते हो, आगे मैं दिखाऊंगी कि क्या एक इधर शाफ्ट है मोनोलिथिक है। बस इतना समझो कि सिंगल एक, मान लो कि ऐसा एक स्टोन है, अब इसको काट छाट करके एक सिंगल शाफ्ट बना दिया गया, एक पिलर की तरह खड़ा कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, मोनोलिथ हो गया हमारा। समझ आया? और यही फीचर है मौर्यन एम्पायर की, कि यहाँ पे कोई टुकड़े जोड़ जोड़ कर नहीं बनाए गए हैं, बट कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया गया है। अब आपको समझ आया होगा ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो शाफ्ट एंड कैपिटल, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पिलर के, वो आपको इसके ऊपर कैपिटल देखने को मिलेगा, बेसिकली अपर पोर्शन, एंड ये क्या है, शाफ्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा पिलर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन देम। ये जो पिलर्स है ना, पिलर्स देख लो, स्तूप देख लो, चैत्याज एंड विहारास देख लो, पहले के टेम्पल्स देख लो, तो सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ पहले के बारे में बताती हैं। और हम इसलिए तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि उस वक्त लोग किस तरह से रहते थे, क्या चीज़ें थी। अब कोई चीज़ हमें सामने देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, और फिजिकल फॉर्म में देखने को मिल रहा है वो, जैसे कि ये क्या है, ये अपने फिजिक फॉर्म में है, तो हम इसे देख के पता चल रहा है कि अरे वाह, कितनी अच्छी टेक्निक रही होगी। अगर ये लिखा हुआ होता तो हम समझ रहे होते कि हाँ, हो सकता है किसी ने बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया हो, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में ये भी तो हो सकता है कि किसी ने बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया हो, और हमें तो ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है एविडेंस के रूप में। बट ये जो एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, उससे देख कर लगता है कि सच में उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी हाई हो चुकी थी, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से तो काफ़ी हाई थी, और मतलब इस आज भी हमें मिलते हैं उस वक्त के बनाई हुई चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कल्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब सोचो, सच में हाई थी, तभी तो इतने सालों तक वो रही, ठीक है, और अभी भी आगे रहने वाली हैं। ओके, इंस्क्रिप्शंस उन पर लिखे हुए होते हैं, और जो टॉप में फिगर्स, जो कैपिटल फिगर्स होते हैं, कैपिटल कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो जो कैपिटल फिगर्स होते हैं उनमें बुल, लायन, एलिफेंट, ये बनाए हुए होते हैं, ठीक है। टॉप फिगर्स किस पे लाई होता है, किस पे बना हुआ होता है, अबाकस पे बना हुआ होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो कैपिटल फिगर्स होता है ना, उसमें अबाकस को भी ऐड किया जाता है। बट फिर भी देख लो कि जो कैपिटल होता है, सिर्फ अपर पोर्शन को ले लो, वो एक अबाकस पे होता है। ये अबाकस आपको बेल शेप्ड मिल जाएगा, लोटस शेप्ड मिल जाएगा, ठीक है, बोल सकते हो सर्कुलर मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास जो अबाकस है ना, अबाकस के नीचे हमारा बेल शेप्ड या लोटस शेप्ड कोई फिगर होता है, ठीक है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई यहाँ पे, अबाकस के नीचे होता है वो। एक सेकेंड, पहले मैं दिखा देती हूँ फिगर, उसके बाद कुछ करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, सारनाथ का पिलर है, और इसी वे में अशोकन पिलर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये मोनोलिथिक स्टाफ है, साफ्ट है हमारा, स्टाफ नहीं है, ओके। तो ये हमारा मोनोलिथिक साफ्ट है, एंड ये जो है ना, ये लोटस फिगर हमारा है, ठीक है, ये बेल शेप्ड भी होता है। उसके अलावा देख सकते हो ये हमारा अबाकस है, ये जो पार्ट है ना, ये अबाकस है हमारा, एंड दिस वन इज कैपिटल, पूरा का पूरा मिला करके कैपिटल है, ठीक है।
ये जो हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, जिसको आप क्राउनिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हो, वो अबाकस पे लाई करते हैं। अबाकस के नीचे इसके बेस से लगा हुआ क्या होता है, या तो लोटस फिगर मिलेगा आपको या फिर बेल शेप्ड फिगर मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आई एम राइट, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा। आगे हम बढ़े तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो लौरिया नंदनगढ़ पिलर, रामपूर्वा पिलर, दोनों ही बिहार में है। सारनाथ पिलर उत्तर प्रदेश, जो कि काफ़ी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको लायन कैपिटल पिलर भी बोलते हैं। ठीक है, लायन कैपिटल। तो ये ऐसा ना कि सब लोग इसको जानते हैं, और इसकी खास बात ये भी है कि हमारा नेशनल एम्बलम इसी से लिया गया है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी बनावट भी खैर अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारनाथ पिलर को हम लायन कैपिटल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सारनाथ को एक्सप्लेन किया है, और मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं, बुक में यही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ठीक है, पढ़ते हैं इसी को। लायन कैपिटल इसको कहते हैं। एंड नेशनल एम्बलम हमारा इसमें से लिया हुआ है। नेशनल एम्बलम आप देख सकते हो कि ये लोटस वाले पार्ट से लेकर के यहाँ तक छोड़ के बाकी ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को नेशनल एम्बलम के लिए लिया गया है। ठीक है, ये हमारा आज का नेशनल एम्बलम है। वॉल्यूमिनस रोअरिंग लायन, ये जो है लायन, ये काफ़ी वॉल्यूमिनस है। आपको देख के लगे कि अरे ये एकदम इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं, इतनी कलाकृति उस टाइम की इतनी डेवलप थी कि आपको देख के लगेगा कि हाँ ये रियलिटी है। ठीक है, ये रियल में है। उनके जो लेग्स है वो काफ़ी, उसमें मसल्स हैं। ठीक है, तो देख के ये लगता है कि हाँ उनकी जो कला थी वो काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, वॉल्यूमिनस है, उसको एक शेप मिलता है। अबाकस, अबाकस पे क्या है, हॉर्स, बुल, लायन, एलिफेंट, ये आपको देखने को मिलेंगे। इधर ये जो छोटा सा मैंने बना हो ना, ये समझ लो बुल है, ये समझ लो लायन है। फिर यहाँ पे एक और होगा ऐसा चक्र, ऐसा होगा। ठीक है, विल होगा। उसके बाद फिर से एक और होगा कोई जानवर, जैसे कि मान लो वो बुल होगा, फिर एक और चक्र, फिर एक यहाँ पे होगा एलिफेंट, फिर एक और चक्र। ठीक है, मतलब 4 चक्र इसमें आते हैं, और 4 ये एनिमल्स आते हैं। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे, हाँ ऐसा लगता है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, यही चीज़ मैं बताना चाहती थी कि जो पहले की चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी चीज़ें अपने आप में इंक्लूड किए हुए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने आप में रखती हैं। तो जो सारनाथ का पिलर है उससे हमें क्या पता चलता है, तो वो किसी एक चीज़ को सिंबलाइज करता है, और वो चीज़ क्या है, धम्म चक्र प्रवर्तना। तो धम्म चक्र प्रवर्तना फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा है ना, ये एक रिलीजियस थीम भी हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट सरमन बुद्धा के द्वारा सारनाथ में दिया गया था, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है, उसी को सिंबलाइज करता है, विच इज़ नोन एज धम्म चक्र प्रवर्तना। फर्स्ट सरमन को यही कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा। बिल्ट बाय अशोका, ये तो पता ही है। एंड नाउ kept it एट आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ इन ब्रोकन कंडीशन, ये मैंने लिखा होता क्योंकि इसके जो विल्स हैं शायद वो टूट चुके हैं, ऐसा कुछ है। मतलब कुछ तो इसका पार्ट है जो थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिखा था, बट उतना भी ज़्यादा नहीं टूटा हुआ है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है, तो ठीक है, इसको बस इतना जान लो कि आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है, टूटा हुआ नहीं है उसके मतलब नहीं है। ओके, बाकी ये जो इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं आप वो याद कर लो कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या सिंबल, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, इसके अबाकस में कौन सी चीज़ें हैं, इसके जो विल है उसमें 24 स्पोकन्स हैं। ठीक है, स्पोक्स हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।